इस्तिखारा के जरिए अपनी तमाम परेशानियों का हल। इस्तिखारा की करामात, मियाँ बीवी में ना इत्तफाकी, बच्चे बच्चियों के रिश्तों में रुकावट, पत्थर दिल महबूब को अपना बनाना, घरेलू या कारोबारी मसाइल, तावीज़ात, बे औलादी का गम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। फिरोज भाई अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। मैं मोहम्मद खान बदरुद्दीन बात कर रहा हूँ वारंगल से। बोलिए। ये फिरोज भाई डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछना है आपसे मेरा। बराबर पूछिए। फिरोज भाई, ये फारिस कादरी इतना वेल ट्रेंड आपकी सरपरस्ती में हो रहा है क्या है? नहीं, उन्हें है पहले से, वो बच्चे में स्पार्क है। हाँ, तो वो स्पार्क को आप बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि मैं लिटरली मैं आपके सामने खुली बात रख रहा हूँ। मैं फिरोज भाई, फिरोज भाई प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। देखिए, ना मैं एमआईएम की ताकीद कर रहा हूँ, जी, ना मैं कांग्रेस की तायद कर रहा हूँ, ना मैं एमआईएम की, ना एमआईएम की किसी लीडर की। लेकिन बोलना ये है, ये बच्चे के अंदर जो कैलिबर दिख रहा, जिस तरीके से उन्हें पूछ रहा, उसको बोलिए आप। मतलब मैं आपको इनडायरेक्टली उससे बुलवा रहा हूँ, क्योंकि मैं फारिस कादरी से मैं डायरेक्ट बात नहीं हो रही, मेरी फोन नहीं उठा रहा उन्हें। जी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है, टीआरएस के महमूद अली साहब से बात करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने तो हमेशा अपने लोगों को या फिर हर कॉमन सिविलियन के लिए तो अपना मोबाइल ऑन रखते ही उन्होंने। सिर्फ मस्जिद मंदिर, ये देखो उन्हें क्या कर रहा बोले तो बच्चा जब किसी को कॉल कर रहा ना फिरोज भाई, तो उन्हें पूरा भरपूर टाइम पूछ रहा उन्हें। जी। लेकिन जब अगर उसको कोई इंडिविजुअल या फिर कोई सिविलियन या फिर कोई वोटर अगर उन्हें कोई सवाल अगर उससे कर रहा ना, तो उन्हें भड़क जा रहा। तो ये कॉल फारिस कादरी की तरफ की बात आपसे इसलिए क्यों कर रहा हूँ बोले तो, आप जो रंगारेड्डी के कलेक्टर का जो नंबर जिस तरीके से दे रहे थे ना आप, जी, उससे मेरे को ये महसूस हुआ फिरोज भाई कि उन्हें आपकी जेरे निगरानी में, आपकी सरपरस्ती में, then why you are entertaining that fellow? Who is he? Is he a voter of Telangana state? Is he a native of any other constituency? पॉइंट देखो, आप कहाँ की डाइवर्ट हो रहे। आप मेरे को कॉल करे, आप पूछे, मैं किसको इन्फ्लुएंस नहीं करता ना मैं किसको एडवाइस देता। नहीं देखिए, एक सरकारी एक ओहदे पे बैठे से शख्स को आप जो है आप उसका नंबर देके उसके हाथ क्यों कॉल करवा रहे हैं? हमारे तेलंगाना स्टेट का कलेक्टर अगर है तो आप भी तेलंगाना के हैं, आप एक अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छे मुकाम पे है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वो 20 साल का लौंडा कहीं को कॉल करना भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नामपल्ली में फिरोज खान एक रुसूख पे है, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का गर्व, इस बात का हमारे को फख्र महसूस करते हैं हम। लेकिन वो अदर कॉन्स्टिट्यूंसी, अरे ना वोट है उसका, ना उसका किसी में शुमारी है। आप रंगारेड्डी के कलेक्टर का नंबर उसको देने की क्या जरूरत है? आप जो सवाल नहीं कर सकते वो फारिस कादरी क्यों कर सकता? नो, आपको गलतफहमी है। मैं गलतफहमी नहीं, अभी मैं यूट्यूब पे आपको भेज रहा हूँ। मैं सुनिए, रंगारेड्डी कलेक्टर को मैं बोल दिया था तू चपरासी है, बोर्ड चेंज कर दे बोल। कैसा बोलते जी आप? बराबर बोलते। मेरे को आप अच्छे नहीं दिख रहे, मैं गालियां दी हूँ क्या फिरोज भाई? बराबर बोलते। नहीं, मैं आपको गाली दे सकता हूँ क्या? आप गाली दियो, मैं आपका रिकॉर्ड में आप पे केस बुक करता हूँ। आप गाली दियो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे, मैं गाली नहीं। देखिए, अभी आपके वारंगल कमिश्नर को मैं फॉरवर्ड करता हूँ। देखिए आप क्या कर रहे हैं मालूम? बोलना है मैं बोला, बोला ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। देखिए फिरोज भाई, आप मेरे को यहाँ पर वारंगल में केस बुक करता हूँ बोलना बहादुरी नहीं होती। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। सुनिए, क्या उन्हें नागपुर का है, उन्हें या नहीं तो तेलंगाना का है? सिंपल सवाल का जवाब दो। तेलंगाना क्या कर रहे हैं? गरीब का काम नहीं। फिरोज खान जो बोलना है बोला। नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी तक रहो। रंगारेड्डी के कलेक्टर का नंबर फारिस कादरी को दे के फारिस कादरी के हाथ ये बुलवाना अच्छी सिफत नहीं है पॉलिटिशियन की। आप कलेक्टर है या चपरासी है बोल के आप पूछने लगाते कैसा? नहीं, मैं खुद बोला था उसको। कई को बोलते भाई आप? कई को बोलते आवाम का काम नहीं करे तो सुनो। आवाम का काम अगर असद साहब नहीं कर रहे, अकबर नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नहीं कर रहा, तो आप करो ना। आपको कोई रोक नहीं है। टैक्स मनी है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, उसको देना पड़ता है हिसाब। कई का हिसाब क्यों नहीं कर रहा? गरीबों को कई को नहीं दिया जब फ्लड में पैसे। क्या चीज? तो मेरा इख्तियार है, जब भी टैक्स पे मनी से कोई लेता, उन्हें सर्वेंट है, नौकर है। अवाम, आप राजा है, मैं राजा हूँ। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, बीजेपी है, आरएसएस है, वो लोगों को सबको सवाल कर रहा है। जहाँ पर इसकी लैंग्वेज वर्कआउट नहीं होती वहाँ पर कॉल कई को करता भाई इन्हें? नो, सुनिए, मेरे को फारिस कादरी से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है, 100% है। आप सबको गुमराह कर रहे हैं फारिस कादरी को सामने रख के। आप मेरे पे केस बुक कराते हैं। आपको यहाँ के पूरे स्टेशनों के नंबर, एसीपी के, डीआईजी के, आईजी के सबके नंबर देता हूँ मैं आपको।
आप क्या बोले? अगर मैं गाली दिया तो बोलो, अगर से मतलब आपको समझ में नहीं आया, अगर से मुराद मतलब आप गाली तो सेकंड ऑप्शन है वो। गाली तो देखे देखो। अरे मैं क्यों दूं भाई मैं? तो फिर बस होगी बात, आप एक प्रश्न करें। अगर बोला मैं, अगर ये अगर सुने नहीं आ रहा आपको, सुनिए, मेरे को पर्सनल कलेक्टर से कुछ भी नहीं करना है ना, मेरा लैंड का धंधा है ना। आप वरंगल में मैं केस बुक कर दे। आप मेरे को गाली तो देके देखो। अव्वल दर्जे के चूतिए हैं आप गाली दो। अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा दे रहा हूँ, ये अव्वल दर्जे के चूतिए हैं फिरोज भाई आप। नहीं, और क्या कुछ भी बोलो। और अव्वल दर्जे के चूतिए हैं आप बोल रहा हूँ मैं। और कुछ बोलो। और कुछ कहीं को बोलूं? वो आपके जबान पे लखबदार गालियां रहते होंगे ना, तो मेरे को देके दिखाओ। आप वरंगल पहुंचने से पहले अगर मैं नामपल्ली नहीं पहुंचा तो मेरे को जबान बदल देना फिर आप मेरी। लड्डू है तुम। कहीं के लड्डू है? चुप बैठो। जो मल्लप्पा की खीर के जैसे बढ़ जा रहे हैं तुम नामपल्ली में। तुम्हारे को कोई तुम्हारी वजूद नहीं है तुम्हारा नामपल्ली में। तुम फारिस खादरी को ले लेके जो है आप सामने रख रहे हैं। 20 साल के बच्चे के लिए 20 साल के बच्चे को जो है सामने रख लेके तमाशा कर रहे हैं। पूरा हिंदू मुसलमान क्या तमाशा मजा के रख दिए तुम उसको सामने रख के। क्या वरंगल वालों को हौला समझे क्या? हम लोग आउट ऑफ द स्टेडियम बैठ के पूरा गेम देखते हैं हम, समझे? ओके, आप दफा हो जाओ। इस्तिखारा के जरिए अपनी तमाम परेशानियों का हल। इस्तिखारा की करामात, मियाँ बीवी में नाइत्तफाकी, बच्चे बच्चियों के रिश्तों में रुकावट, पत्थर दिल महबूब को अपना बनाना, घरेलू या कारोबारी मसाइल, तावीज़ात, बेऔलादी का गम, नौकरी में बंदिश, गुमराह शौहर को राह रास्त पर लाना, नूर और रहनुमाई की अजमत की मेराज। दुआएं तकदीर बदल सकती हैं, गर्ज कुछ भी, दिली मुराद पूरी करने का वक्त आ गया। सिर्फ एक फोन कॉल राब्ता खुशियों का बहाना बन सकता है। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।